आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अमेज़ॉन पे लेटर की लिमिट को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं और 60,000 रुपए तक की लिमिट हम कैसे पा सकते हैं। और गाइस साथ ही साथ हम अपने अमेज़ॉन पे लेटर में अपने बैंक अकाउंट को कैसे सेटअप कर सकते हैं और अमेज़ॉन पे लेटर की लिमिट को एक्टिवेट करने के बाद 150 रुपए का कैशबैक हम कैसे पा सकते हैं। तो गाइस आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। A to Z फुल जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने अमेज़ॉन ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। अमेज़ॉन ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे अमेज़ॉन की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब यहाँ पर नीचे की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अमेज़ॉन पे का, तो सिंपली हमें यहाँ पर अमेज़ॉन पे वाले ऑप्शन पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। अमेज़ॉन पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अमेज़ॉन पे का इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारे अमेज़ॉन के वॉलेट में जितना भी बैलेंस होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे साइड में लिखा हुआ है अमेज़ॉन पे लेटर गेट स्टार्टेड। तो गाइस यहाँ पर अमेज़ॉन पे लेटर को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर इस तरीके से गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद अमेज़ॉन पे लेटर का कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर अभी अमेज़ॉन का द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी चल रहा है, तो उसके ऑफर्स यहाँ पर ऊपर की साइड शो होने लगे हैं और यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है बाय नाउ पे लेटर, शॉप पे बिल्स और बुक टिकट्स ऑन अमेज़ॉन, पे नेक्स्ट मंथ एट 0 कॉस्ट और इन EMIs। और गाइस यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है इंस्टेंट क्रेडिट अप टू 60,000 रुपीज। तो गाइस यहाँ पर हम अमेज़ॉन पे लेटर को जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो हमें अमेज़ॉन की तरफ से 60,000 रुपए तक की पे लेटर की लिमिट मिल सकती है। और ये जो क्रेडिट लिमिट है ये हमारे क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा अच्छा हमारा क्रेडिट स्कोर होगा उतनी ज्यादा अच्छी लिमिट हमें मिलेगी अमेज़ॉन पे लेटर की तरफ से। और गाइस जो हमें अमेज़ॉन पे लेटर की लिमिट मिलेगी उस पर कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। बल्कि अगर हम अमेज़ॉन पे लेटर से ट्रांजेक्शन करते हैं तो उल्टा हमें कैशबैक भी मिलता है। और यहाँ पर जब हम अमेज़ॉन पे लेटर की लिमिट को एक्टिवेट कर लेंगे तो एक क्लिक में हम यहाँ पर फास्ट एंड ईजी पेमेंट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर सिर्फ 60 सेकंड के अंदर इस पे लेटर की लिमिट को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। और जब हम इस लिमिट को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर हमें काफी सारे वेलकम रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। 600 रुपए तक के ऑफर हमें यहाँ पर मिलते हैं। ऊपर की साइड जाएंगे तो यहाँ पर हमें अमेज़ॉन पे लेटर को कैसे एक्टिवेट करना है उसके कुछ स्टेप यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। पहले स्टेप में हम यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, उसके OTP को एंटर करके अमेज़ॉन पे लेटर के लिए हम रजिस्टर करेंगे। और दूसरे स्टेप में हम एक बैंक अकाउंट को सेटअप करेंगे ऑटो रिपेमेंट के लिए। तीसरे स्टेप में यहाँ पर हमें अमेज़ॉन पे लेटर को एक्टिवेट करते ही 150 रुपए का हमें तुरंत कैशबैक मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पर चौथे स्टेप में लिखा हुआ है नाउ यूज अमेज़ॉन पे लेटर फॉर शॉपिंग, बिल पेमेंट्स, मूवीज एंड मोर। तो यहाँ पर हम अमेज़ॉन पे लेटर को किसी भी ट्रांजैक्शन में यूज करके हमें उससे रिलेटेड ऑफर्स भी मिलते रहते हैं, तो 450 रुपए तक का कैशबैक हमें उसमें मिल सकता है। और गाइस यहाँ पर अगर हम ऊपर की साइड स्क्रॉल करते हैं तो और भी काफी सारे बेनिफिट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर अमेज़ॉन पे लेटर की जो ट्रांजैक्शन है वो कभी भी फेल नहीं होती है। और यहाँ पर अमेज़ॉन पे लेटर से ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी भी OTP, किसी भी CVV या फिर पिन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। हम बिल्कुल सिक्योरली तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही फास्टली हम पेमेंट कर सकते हैं अमेज़ॉन पे लेटर के थ्रू। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम अमेज़ॉन पे लेटर की लिमिट से शॉपिंग करते हैं, अगर कोई EMI अगर हम बनवाना चाहते हैं तो वो भी हम इजीली बनवा सकते हैं। 3,000 रुपए से ऊपर के प्रोडक्ट की हम EMI बनवा सकते हैं 0% इंटरेस्ट पर। नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है यहाँ पर। 3 महीने से लेकर 12 महीने तक की EMI हम बनवा सकते हैं और ये अमेज़ॉन सिक्योरिटी के साथ ये प्रोटेक्टेड है। तो गाइस चलिए अब यहाँ पर हम अपने अमेज़ॉन पे लेटर की लिमिट को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है साइन अप इन 60 सेकंड। यहाँ पर हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद ये हमें अमेज़ॉन पे लेटर के पेज पर ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा। रिडायरेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप जैसा कि ऊपर की साइड देख सकते हो हमें 4 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट करने होंगे। पहले हमें अपनी डिटेल्स को फिल करना होगा, फिर ये हमारी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा, टर्म्स को हमें एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद हमें अपने ऑटो रिपेमेंट को सेटअप करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहले स्टेप को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारा पैन कार्ड है तो उस पैन कार्ड के नंबर को हमें यहाँ पर एंटर कर देना है और पैन कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन्ड है वो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमें फिल कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं अपने पैन कार्ड की डिटेल्स को। तो गाइस यहाँ पर हमने पैन कार्ड के नंबर को और डेट ऑफ बर्थ को हमने एंटर कर दिया है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को हमें टिक कर देना है। देन यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है एग्री एंड कंटिन्यू। यहाँ पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस ये हमारे आइडेंटिटी को ये वेरीफाई करता है। तो यहाँ पर पैन कार्ड्स के नंबर से ये हमारी लिमिट को डिटेक्ट कर लेता है कि हमें कितनी लिमिट मिल सकती है अमेज़ॉन पे लेटर की तरफ से। उससे पहले गाइस यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर लेना है। तो गाइस चलिए अब यहाँ पर हम अपने आधार कार्ड के नंबर को भी एंटर कर लेते हैं।
तो गाइस यहाँ पर हमने आधार कार्ड के नंबर को भी एंटर कर लिया है। अब ध्यान रहे जो आधार कार्ड का नंबर आपने एंटर करा है उस पर मोबाइल नंबर लिंक हो, रजिस्टर हो। तो मेरे आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर को हमने एंटर करा और ये सब कुछ OTP बेस्ड है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है एग्री एंड कंटिन्यू, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। एग्री कंटिन्यू करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। अब हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो OTP आने का वेट हम यहाँ पर कर लेते हैं। आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट शो होने लगेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आधार कार्ड की तरफ से OTP आ चुका है जो कि है 642850। OTP को एंटर करने के बाद नीचे की साइड लिखा हुआ कंटिन्यू, यहाँ पर हमें इस तरीके से कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद ये हमारे OTP को भी ये वेरीफाई कर लेगा। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस योर अमेजॉन पे लेटर स्पेंड लिमिट इज 10,000 रुपीज। तो गाइज यहाँ पर हमें 10,000 रुपए की लिमिट मिल रही है अमेजॉन पे लेटर की तरफ से। अब गाइज यहाँ पर हमें क्या करना होगा अगले स्टेप में, जो हमारा अमेजॉन का अकाउंट है उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो चलिए हम अपने अमेजॉन अकाउंट के 1 टाइम पासवर्ड को भी एंटर कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने OTP को एंटर कर लिया है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है एग्री एंड कंटिन्यू, यहाँ पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। एग्री कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद हमने अमेजॉन पे लेटर के लिए रजिस्टर सक्सेसफुली हमने कर लिया है और अमेजॉन पे लेटर की हमें लिमिट मिल चुकी है 10,000 रुपए की। तो गाइज यहाँ पर अमेजॉन ऐप में कभी कभी ये व्हाइट पेज की प्रॉब्लम आती रहती है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अमेजॉन को हमें इस तरीके से फिर से ओपन कर लेना है। अमेजॉन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे अमेजॉन में आ जाएगा। अमेजॉन पे पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। अमेजॉन पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है अमेजॉन पे लेटर सेट ऑटो रिपेमेंट, यहाँ पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो लिमिट है अवेलेबल लिमिट वो 10,000 रुपए की यहाँ पर शो कर रही है। हमें 10,000 रुपए की लिमिट मिल चुकी है अमेजॉन पे लेटर की तरफ से और ऊपर की साइड भी लिखा हुआ है टू यूज 10,000 क्रेडिट। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो ये जो 10,000 रुपए की हमें पे लेटर की लिमिट मिली हुई है अमेजॉन की तरफ से, इसको अभी हम यूज नहीं कर पाएंगे। वो क्यों नहीं कर पाएंगे इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। तो गाइज देखिए इस लिमिट को यूज करने से पहले हमें अपने अमेजॉन ऐप में बैंक अकाउंट को सेटअप करना होता है ऑटो रिपेमेंट के लिए। वो इसलिए हमें करना पड़ता है जैसे हम अमेजॉन पे लेटर की लिमिट महीने भर में हम जितनी भी यूज करेंगे रिचार्ज बिल पेमेंट में या फिर शॉपिंग में, तो उसका जितना भी पैसा होगा वो ड्यू डेट पर अगर हम पेमेंट करना भूल जाते हैं तो अमेजॉन ऐप हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा। और गाइज अमेजॉन पे लेटर के ड्यू बैलेंस की पेमेंट अगर हम मैनुअली खुद से भी करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मेक पेमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करके खुद से भी हम मैनुअली इसकी पेमेंट कर सकते हैं। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर अगर हम फिर से अमेजॉन पे लेटर पर इस तरीके से हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक और मैसेज हमें देखने को मिल रहा है जिसमें कि लिखा हुआ है यूज 2,000 रुपीज क्रेडिट राइट अवे सेट ऑटो रिपेमेंट टू यूज रिमेनिंग 8,000 क्रेडिट। तो गाइस देखिए यहाँ पर इसका मतलब यह है 2,000 रुपए का अमेजॉन पे लेटर का बैलेंस किसी भी रिचार्ज बिल पेमेंट या फिर शॉपिंग में बिना अकाउंट सेटअप के हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और बाकी का जो 10,000 रुपए का बैलेंस है टोटल बैलेंस, इसको तब हम यूज कर पाएंगे जब हम ऑटो रिपेमेंट को सेटअप कर देंगे, बैंक अकाउंट को जब हम सेटअप कर देंगे। तो गाइस चलिए अब यहाँ पर हम अपने अमेजॉन पे लेटर में अपने बैंक अकाउंट को भी सेटअप कर लेते हैं ऑटो रिपेमेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सेट ऑटो रिपेमेंट, और यही सेम ऑप्शन हमें नीचे की साइड भी देखने को मिल रहा है मेक पेमेंट के बराबर में साइड में सेट ऑटो रिपेमेंट। तो सिंपली हमें यहाँ पर ऑटो रिपेमेंट को अपने बैंक अकाउंट को सेटअप करने के लिए इस ऑप्शन पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद इस तरीके का ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से हम यहाँ पर अपने अमेजॉन पे लेटर में अपने बैंक अकाउंट को हम यहाँ पर इजीली सेटअप कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बैंक के नाम को हमें सेलेक्ट कर देना है। तो जिस भी बैंक को हम यहाँ पर सेटअप करना चाहते हैं उस बैंक को हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर देना होगा। तो मैं कर लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपकी जो भी बैंक हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, काफी सारे बैंक हमें देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक भी अवेलेबल है। तो गाइस अगर आपकी पेटीएम पेमेंट बैंक है तो उसको भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब नीचे की साइड लिखा हुआ रिपेमेंट मोड, यहाँ पर लिखा हुआ है डेबिट कार्ड। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप डेबिट कार्ड के थ्रू अपने ऑटो रिपेमेंट को सेटअप करना चाहते हो या फिर नेट बैंकिंग से। तो गाइस यहाँ पर जो सबसे इजी प्रोसेस होता है वो यहाँ पर डेबिट कार्ड का होता है, क्योंकि गाइस एटीएम
कार्ड सभी लोगों के पास होते हैं तो वो यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड के थ्रू अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर अमेजोन पे लेटर में सेटअप कर सकते हैं। अगर गाइज आपके पास नेट बैंकिंग है आपके बैंक अकाउंट की तो आप नेट बैंकिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड पर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं अपने बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड से बैंक को यहाँ पर मैं ऐड करने वाला हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लिया, बैंक नेम को यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है अकाउंट नंबर। तो गाइज यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट के नंबर को एंटर कर देना है, जिस भी बैंक अकाउंट को यहाँ पर हम अपने अमेजोन पे लेटर में सेटअप करना चाहते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो मेरे हाथ में ये एसबीआई बैंक की ये पासबुक है। तो एसबीआई बैंक अकाउंट को मैं यहाँ पर अपने अमेजोन ऐप में लिंक करना चाहता हूँ। तो पासबुक में से देखकर मैं अपने बैंक अकाउंट के नंबर को एंटर कर लेता हूँ। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमने अपने बैंक अकाउंट के नंबर को एंटर कर लिया। अब सामने की साइड यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई, यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर नाम आ जाएगा जिनके नाम पर भी ये बैंक अकाउंट होगा। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 2 ग्रीन कलर के टिक यहाँ पर लग चुके हैं और यहाँ पर बैंक अकाउंट होल्डर का नाम इसने वेरीफाई कर लिया है अमेजोन ऐप में। तो यहाँ पर नाम शो होने लगा है, तो जिनके नाम पर भी बैंक अकाउंट होगा उनका नाम यहाँ पर शो होने लगेगा। अब चलिए यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ कंटिन्यू, यहाँ पर हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा, लोड लेने के बाद ये हमें दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर आ चुका है और यहाँ पर मैक्सिमम लोन अमाउंट आ चुका है, मतलब जितने रुपए की भी हमें लिमिट मिली गई होगी अमेजोन पे लेटर की तरफ से हमें 10,000 रुपए की लिमिट मिली है। तो यहाँ पर 10,000 का अमाउंट आ चुका है, अकाउंट नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर NPCI NACH यहाँ पर हमारा जो मैंडेट है वो समरी हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड, यहाँ पर हमें प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद हमारा ई मैंडेट यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो SBI के पेज पर इसने हमें रिडायरेक्ट कर दिया है क्योंकि SBI बैंक अकाउंट को हम यहाँ पर लिंक कर रहे हैं। अब गाइस यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो OTP को हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। अब गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमने OTP को भी एंटर कर लिया है। अब ध्यान रहे जिस भी बैंक को आपने सेलेक्ट करा है चूज करा है उस बैंक की वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको OTP को भी एंटर कर देना है, देन कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा बैंक अकाउंट आ चुका है। यहाँ पर हमारा कार्ड नंबर आ जाएगा जो कि इस टाइम एक्टिव है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से कार्ड नंबर को सिलेक्ट कर देना। अब नीचे की साइड लिखा हुआ कंफर्म, यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम आ जाएगा और कार्ड टाइप आ जाएगा। कार्ड आपका बंद है, ब्लॉक है या फिर एक्टिव है। तो हमारा ये जो कार्ड है ये एक्टिव है और यहाँ पर नाम आ चुका है, हमने सेलेक्ट कर लिया है, हमें कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और हमें अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स को फिल कर देना है। तो यहाँ पर हमारे डेबिट कार्ड की एक्सपायरी मंथ, ईयर, कार्ड होल्डर का नाम, पिन कोड और यहाँ पर ये कैप्चा कोड को हमें फिल कर देना है। तो गाइस यहाँ पर हमने कार्ड डिटेल्स को फिल कर दिया है, एक्सपायरी मंथ, ईयर, कार्ड होल्डर का नाम, पिन, कैप्चा कोड। उसके बाद प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद नीचे की साइड आप देख सकते हो लिखा हुआ है योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन इज सक्सेस। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारा जो डेबिट कार्ड है मतलब जो हमारा ATM कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हमें आई एग्री कर देना है इस तरह से। अब नीचे की साइड हमें एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है मैंडेट ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। तो गाइस यहाँ पर हमारी बैंक की तरफ से ई मैंडेट सक्सेसफुली हो चुका है। नीचे की साइड स्टेटस आ जाएगा सक्सेस और यहाँ पर भी लिखा हुआ है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली और यहाँ पर ये 2-3 सेकंड में हमारे अमेजोन के पेज पर ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर हमारा UMRN नंबर आ जाएगा, मैसेज ID आ जाएगी, NPCI की रेफरेंस ID आ जाएगी, ट्रू। यहाँ पर हमारा ई मैंडेट सक्सेसफुली हो चुका है। और गाइस यहाँ पर भी आप नीचे की साइड देख सकते हो लिखा हुआ है योर ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। हमारी रेफरेंस ID यहाँ पर आ जाएगी। देन हमें इस तरीके से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ये लोड लेगा और हमारे अमेजोन के पेज पर रिडायरेक्ट ये कर देगा। यहाँ पर भी लिखा हुआ है योर अमेजोन पे लेटर ऑटो रिपेमेंट इज सेटअप। तो यहाँ पर ऑटो रिपेमेंट हमारा सेटअप हो चुका है। अमेजोन पे लेटर में हमारे जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लिंक हो चुका है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो लिखा हुआ है अमेजोन पे लेटर ऑटो रिपेमेंट सेटअप सक्सेसफुल, योर ऑटो रिपेमेंट इंस्ट्रक्शंस हैव बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। अब गाइज यहाँ पर जो हमारा अमेजोन पे लेटर है वो पूरी तरीके से यहाँ पर एक्टिवेट भी हो चुका है और हमें अमेजोन की तरफ से 150 रुपये का भी कैशबैक मिल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है योर कैशबैक ऑफ 150 रुपीज़ इज हियर। यहाँ पर हमें 150 रुपये का कैशबैक मिल चुका है अमेजोन की तरफ से। और गाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हो मेरे अमेजोन पे के वॉलेट में 150 रुपये का अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। 150 रुपये का मुझे अमेजोन पे लेटर की लिमिट को एक्टिवेट करने पर ये कैशबैक मिला है और मैं आपको ट्रांजैक्शंस में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद 150 रुपीज़ का यहाँ पर हमें कैशबैक मिला है अमेजोन पे लेटर को एक्टिवेट करने पर।
अब गाइस देखिए ये 10,000 रुपए की जो हमें लिमिट मिली है अमेजॉन पे लेटर की तरफ से, इसको हम यहाँ पर पूरा यूज कर सकते हैं। पहले क्या होता था, बैंक अकाउंट सेटअप होने से पहले हम बस 2,000 ही रुपए यूज कर सकते थे 10,000 रुपए में से, लेकिन बैंक अकाउंट हमने सेटअप कर लिया, ऑटो रिपेमेंट को हमने सेटअप कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पर 10,000 रुपए की पूरी लिमिट यूज कर सकते हैं किसी भी रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट में, या फिर कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। या फिर गाइस अगर हम 3,000 से ऊपर का कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पर परचेस करना चाहें अमेजॉन पे लेटर की इस लिमिट के थ्रू, तो हम ईएमआई पर भी परचेस कर सकते हैं। और इसका अमेजॉन पे लेटर का ड्यू बैलेंस हम हर महीने की 5 तारीख को वापस से लौटा सकते हैं, बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस देखिए अमेजॉन पे लेटर को एक्टिवेट करने का पूरा फुल प्रोसेस मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। तो गाइस देखिए जब हमने अमेजॉन पे लेटर को एक्टिवेट करा था, एक्टिवेट करने के बाद यहां पर हम तुरंत बैंक अकाउंट को सेटअप नहीं कर सकते। वो इसलिए जब हम अमेजॉन पे लेटर को एक्टिवेट करते हैं तो हमें उसमें आधार और पैन कार्ड का नंबर एंटर करना होता है। तो ये जो अमेजॉन पे लेटर होता है ये हमारे आधार और पैन कार्ड को ये वेरीफाई करता है। वेरीफाई होने में यहाँ पर 2 दिन का टाइम लगता है। 2 दिन के बाद जब हमारा आधार पैन कार्ड वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद हम अपने बैंक अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर बैंक अकाउंट को अमेजॉन पे लेटर में भी सेटअप करने में मुझे 1 दिन का पूरा टाइम लगा, क्योंकि जब कल मैं सेटअप कर रहा था तो मेरे बैंक के सर्वर डाउन थे, इसलिए मैंने आज आपको बैंक अकाउंट को सेटअप करके दिखा दिया अमेजॉन पे लेटर में। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, जब आप अपने अमेजॉन पे लेटर की लिमिट को एक्टिवेट कर लेते हैं तो एक्टिवेट करने के बाद आप तुरंत बैंक अकाउंट को सेटअप मत कीजिए, क्योंकि लिमिट को एक्टिवेट करने के बाद तुरंत बैंक अकाउंट सेटअप होता ही नहीं है। आप 2-3 दिन का वेट कर लीजिए, 2-3 दिन के बाद आप अपने बैंक अकाउंट को आप अपने अमेजॉन पे लेटर में सेटअप कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको अमेजॉन पे लेटर की लिमिट को एक्टिवेट करने से लेकर बैंक अकाउंट सेटअप करने तक का पूरा प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अमेजॉन पे लेटर की लिमिट को एक्टिवेट करना सीख गए होंगे। तो इसी तरीके से आप भी मेरे बताए हुए इस तरीके से अमेजॉन पे लेटर की लिमिट को आप एक्टिवेट करके लिमिट पा सकते हैं। ऊपर से आप 150 रुपए का भी कैशबैक पा सकते हैं, और इसी सिंपल स्टेप से आप अपने बैंक अकाउंट को भी सेटअप कर सकते हैं अमेजॉन पे लेटर में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।